हेलो, मैं हूं सतप्रकाश। वेलकम स्टडी कैफ 7। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को जो एक्सरसाइज 10.2 की सर्कल का है उसे सॉल्व करने वाला। अगर अभी तक आप चैनल स्टडी कैफ 7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। स्टडी कैफ 7 आपको डेली क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करके यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाता है, जो आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो आते ही शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 25 सेंटीमीटर इन 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। दो कोई कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस दी गई है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉल सर्कल। उस कॉर्ड की लंबाई बताना है जो छोटे सर्कल को टच करते हुए बड़े सर्कल पर बनती है। तो यहाँ मैंने दो सर्कल पहले से बना रखे हैं। तो देखिए, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? एक से अधिक ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही और एक ही सेंटर पर बने हो तो उन्हें कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। अब मान लो अगर ये सेंटर O है तो O और ये कॉर्ड जो है जो स्मॉल सर्कल को टच करती हुई बड़े सर्कल को ए और बी, मान लीजिए ए और बी पर ये कॉर्ड बन रही है जो स्मॉल सर्कल को पॉइंट ये पी पर टच कर रही है। तो अगर सेंटर से बड़े सर्कल की पर तक की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस। तो ये बड़े सर्कल से ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी। तो ये तो हो गई ओ ए यानी 5 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए सेंटर से जहां पर ये टच कर रहा है स्मॉल सर्कल को कॉर्ड ए बी, अगर उसको सीधे यहां पर मिला दिया जाए तो ये परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर के साथ में ये ओपी स्मॉल सर्कल की रेडियस भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्मॉल सर्कल की रेडियस। अब यहाँ ए बी आपकी एक कॉर्ड है जो स्मॉल सर्कल जो रेड से बनाया है उसको पी पॉइंट पर टच कर रही है। तो सेंटर से ए के बीच की दूरी ओ ए तो बड़ी सर्कल की रेडियस हो गई, और सेंटर से जहां टच कर रहा है वहां पर हमने ओपी खींची हुई है। तो ये परपेंडिकुलर के साथ साथ में स्मॉल सर्कल जो रेड है उसकी रेडियस भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है कि जो ये ए बी है इस कॉर्ड की लंबाई क्या है जो स्मॉल सर्कल को टच करती है। तो अब यहाँ पर देखते हैं सोल्यूशन में गिवन क्या है? गिवन आपको ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस ओ ए बड़े सर्कल की हो गई। ओपी आपकी 3 सेंटीमीटर, ये रेडियस छोटे सर्कल की हो गई। ए बी क्या है? ए बी मैंने लेट किया हुआ है, ये कॉर्ड और पी टचिंग पॉइंट है ओपी। तो आप देखिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं? ओपी परपेंडिकुलर ए बी, क्योंकि सेंटर से कॉर्ड के बीच की दूरी जो होती है, और ये ए बी के लिए कॉर्ड है बड़े सर्किल के लिए, और छोटे सर्किल के लिए क्या है? टेंजेंट है। देखिए ए बी जो है ये येलो जो सर्कल बड़ा बाहर का सर्कल उसके लिए तो कॉर्ड है, लेकिन जो अंदर सर्कल रेड है उसके लिए पी पॉइंट पर टच के उसके लिए टेंजेंट है। समझ रहे हो? ए बी क्या है? कॉर्ड है किसके? येलो सर्कल के लिए, और ए बी टेंजेंट है किसके? रेड सर्कल के लिए। या जो कॉर्ड है, तो सर्कल के सेंटर से कॉर्ड जो होती है परपेंडिकुलर दो भागों में बट जाती है। कितने भागों में बटती है? दो भागों में बट जाती है। तो यहाँ पर ओपी परपेंडिकुलर किस पर है? ए बी पर है। यहाँ पर हम इसका रीजन लिख देते हैं, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। रेडियस जो है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो गई। तो एंगल आपका ओपीए, एंगल ओपीए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब जब ये एंगल 90 डिग्री आपका हो गया है, ये आपका इधर 90 डिग्री हो गया, तो अब आपका ट्रायंगल बना है ओ पी ए। ये कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। जब ओपीए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो क्या लिख देंगे? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ओ ए हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस ओपी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस एपी बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ओ ए का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ओपी का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा? एपी का होल स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ओ ए का मान कितना यहाँ पर लिखा है? 5 सेंटीमीटर आपने लिखा है का होल स्क्वायर, और ओपी का जो मान है आपने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिखा है।
तो ये स्मॉल सर्कल की रेडियस है, प्लस एपी आपको फाइंड करना है, एपी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस एपी का होल स्क्वायर। अब इस 9 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये 25 माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा एपी स्क्वायर। जब ये एपी स्क्वायर इतना हो गया तो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। इसे जब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं हम, 16 बचेगा और माइनस एपी का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का क्या करो, बोथ साइड का अंडर रूट ले लीजिएगा। अंडर रूट लोगे तो ये अंडर रूट 16 हो जाएगा, ये अंडर रूट एपी का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये बचेगा अंडर रूट 16 इक्वल टू एपी। अब 16 का को कैसे लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इक्वल टू एपी। तो ये अब आपका हो जाएगा 4 स्क्वायर इक्वल टू एपी। अब इस स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका एपी। तो एपी बराबर 4 सेंटीमीटर निकली है। अब ओपी जो है कॉर्ड एबी पर परपेंडिकुलर है, क्या है, ओपी परपेंडिकुलर एबी, और एबी क्या है, कॉर्ड है। जब ये कॉर्ड है तो ये दो बराबर भागों में बट जाएगी, तो ये आपका एपी इक्वल टू जाएगा पी बी। अब आपका जो ए बी होगा तो ए बी बराबर लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी। तो ए पी का मान जो आपका है वो कितना दिया गया है, ए पी की वैल्यू आपने 4 निकाली है, तो 4 और इसको भी हम 4 लिख सकते हैं, तो टोटल कितना होगा 8। तो कॉर्ड जो है ए बी इक्वल टू हो गई 8 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है, यही आपको फाइंड करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन।